अब इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लेते। अब देखो इंटरनेट का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। यहाँ देखो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। नेट का मतलब क्या होता है? जाल, यानी कि कंप्यूटर का जाल। और इंटर मतलब इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का जाल कंप्यूटर का, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट। और इंटरनेट क्या है? क्या है बताओ? WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि पूरे विश्व में आपस में जो एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े हैं, उस कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट। ये किसके अंतर्गत आता है? WAN के अंतर्गत। ठीक है। अब यहाँ देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना। भाई आप देखो, आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाते तो कोई ना कोई विधि है, वायरलेस चलाते आप, आपने डाटा रिचार्ज करे और चला रहे कहीं भी घूम घूम के। पर यहाँ अगर ऑफिस में चलाना तो यहाँ तो और दूसरी कनेक्टिविटी रहेगी, कोई दूसरी, जैसे आपको लैपटॉप में चलाना तो उसके लिए दूसरी विधि रहेगी। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो अलग अलग विधियाँ होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है। तो जो कंपनी इंटरनेट की सर्विस प्रदान करती है उसे बोलते हैं ISP। कोई ना कोई तो प्रदान करेगा। तो ISP हम सिंपल किसको बोल सकते हैं? जियो को बोल सकते हैं, आइडिया को बोल सकते हैं, एयरटेल को बोल सकते हैं। तो ये सब कंपनी क्या है? इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। ठीक है। तो यहाँ देखो मॉडेम भी हो गया। मॉडेम के माध्यम से क्या हो गया देखो जरा, यहाँ देखो ये आपकी इंटरनेट लाइन है। इंटरनेट लाइन के माध्यम से मॉडेम में कंप्यूटर में आ गया, कंप्यूटर से फिर वापस भेजे तो देखो दूसरी जगह मॉडेम लगा और दूसरे कंप्यूटर में पड़े। तो वही चीज़ है, मॉडेम क्या कर रहा है? मीडिएटर का काम कर रहा है। मीडिएटर मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे जाते हैं तो कितने विदेश दौरे पे जाते हैं? बहुत सारे। तो उनको सभी देशों की भाषा आती होगी क्या? नहीं। फिर कैसे समझते हैं? ट्रांसलेटर। तो सिंपल सी बात है, मॉडेम को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेटर। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेटर। तीन प्रकार के ट्रांसलेटर पढ़े थे अपन ने प्रोग्रामिंग में? पढ़े थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। पढ़े थे? रिवीजन कर लेना इनका। ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा बेसिक जानकारी देख लेते हैं। डायल अप कनेक्शन होता है, ISDN होता है, लीज लाइन होता है, VSAT होता है, ब्रॉडबैंड होता है, वायरलेस होता है, USB मॉडेम होता है। इसमें से कौन सा नाम आपने सुने बताओ जरा? USB मॉडेम सुने? USB मॉडेम इतनी सी डोंगल आती थी। डोंगल मतलब चलो मैं दिखाता हूँ आपको। USB मॉडेम जो है डोंगल आती थी जिसके माध्यम से हम कोई सिम लगाते थे उसमें, और सिम लगती थी तो क्या होता था? वो इंटरनेट कनेक्ट हो जाता था। देखो यहाँ देखो, आपको ये देखो देखने को मिल रहे, देखे किसी ने? देखो इसके अंदर सिम लगती है। जब ये आप USB में अटैच करते हो तो वहाँ कॉन्फ़िगर करने के बाद इससे इंटरनेट चलता है। ठीक है। मतलब कोई इंटरनेट कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं, आपकी सिम में डाटा होना चाहिए ये है। ठीक है। आप दूसरा मोबाइल से भी टेथरिंग के माध्यम से चला लेते तो वो भी USB मॉडेम टाइप काम करता, आपका मोबाइल USB मॉडेम बन जाता उस समय। अब ये अकेली जो है क्या करेगी? आपका इंटरनेट एक्सेस करेगी, तो USB मॉडेम कहलाता है ये। चलो आगे चलो उसमें, चलो हम एक एक करके दर्शन कर लेते हैं इनके। तो डायल अप कनेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो इससे क्या समझते हैं आप? डायल से क्या समझते हो? डायल करना मतलब क्या होता है? किसी को अगर बात करना आपसे या आपको किसी से बात करना, क्या करते हैं आप? मोबाइल में कोई नंबर डायल करोगे और फ़ोन करोगे तभी बात होगी, वैसे वैसे हो जाती नहीं ना। तो ऐसे ही बात होती है इंटरनेट कनेक्शन की। तो ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जिसके लिए हमेशा हमको कोई नंबर को डायल करना होता है, उस नंबर को जैसे रिसीव किया जाएगा तो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। इस सर्विस को बोलते थे क्या? डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। मतलब हर बार हमको एक टेलीफोन लाइन होती है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से नंबर को डायल करना होता था। अब नंबर कोई भी थोड़ी डायल कर लेंगे, ISP द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं? भाई जब भी आपको एक्सेस करना है डायल करो, रिसीव हुआ उधर से और आपका इंटरनेट चालू। ठीक है। तो इस प्रकार के नेटवर्क को बोला जाता था डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। ये kbps में स्पीड रहती थी इसकी, किलोबाइट पर सेकंड। आज तो GBps में रहती है ना, GB पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 GB। हालांकि मिलती है क्या? मिलेगी तो आपका 2 GB 2 सेकंड में चला जाएगा। नहीं मिलना चाहिए क्या? हाँ नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है कोई चीज़ आपने गलत डाउनलोड पे लगा दिए, तो जब तक आप सोचोगे कि गलत है तब तक वो डाउनलोड होकर मिल जाएगी। है तो ऐसे दिक्कत है। तो इसलिए 5G आना मतलब आपका मोबाइल का डाटा और लगेगा। ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म होगा, फिर रेट भी बढ़ेंगे। एक होता है लीज लाइन। लीज लाइन का मतलब होता है पट्टे पे इंटरनेट ले लेना। पट्टे मतलब समझते कि नहीं? पट्टे पे ले लेना मतलब जैसे इंटरनेट है पर हमने कुछ पैसा देखे, हमने उसका कुछ भाग हमारा निजी बना लिए। ठीक है। पर हमेशा के लिए बन गया क्या?
एक निश्चित समय के लिए, 1 साल 6 महीने के लिए। जैसे मान लो कोई बैंक का नेटवर्क है, उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं कोई बैंक। तो बैंक का, अच्छा एक बात आपने सुने होंगे, आपके एक मोबाइल में इंटरनेट अच्छे से चल रहा है और पर बैंक वाले बोलते सर्वर स्लो है, बोलते कि नहीं बोलते? क्यों रहता? उनका नेटवर्क अलग है। इसका मतलब वो कौन सा नेटवर्क है? लीज लाइन है, पट्टे पे लिया गया, समझ गए? अच्छा, उसका नेटवर्क अलग होता है। एटीएम के ऊपर आप देखोगे तो छोटी छतरी लगी रहती है, देखे नहीं होंगे, अच्छे से देखना कहीं, है ना? क्यों रहती है? क्योंकि बैंक के नेटवर्क से कनेक्ट रहती है वो, ठीक है। अब वैसा रहता तो इंटरनेट से कहीं कनेक्ट, कोई भी हैक कर लेगा कोई से भी एटीएम, पैसे ऑटोमेटिक निकलने लगेंगे एटीएम से, होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए उसका खुद का नेटवर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? लीज लाइन। आईएसडीएन होता है। आईएसडीएन जो होता है एक प्रकार से डिजिटल डाटा को एक साथ भेजने का काम करता है। तो देखो यहाँ पे देखो डिजिटल, और यहाँ भी देखो जरा डिजिटल, एनालॉग है क्या? इसका मतलब यहाँ पे आपका मॉडेम यूज नहीं हुआ, क्या यूज हुआ? देखो जरा, आईएसडीएन एडाप्टर। इसका मतलब डिजिटल डाटा को एक साथ भेजने का काम करता है और प्राप्त करने का, इसे क्या बोलते हैं? आईएसडीएन। इसके बारे में एक बार पढ़ लेना यहाँ पे। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। एक होता है डीएसएल। डीएसएल अभी चलता था, मतलब जब हम यूज करते थे ना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखो यहाँ आपका टेलीफोन लाइन है, मॉडेम है, मॉडेम से एक केबल निकली आपके कंप्यूटर में गई और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई। तो मॉडेम होना जरूरी कि नहीं? कौन सा मॉडेम? यहाँ पे देखो जरा, डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। और ये किसकी तरह काम करता है? आईएसडीएन की तरह ही काम करता है। देखो जरा यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा ये? आईएसडीएन की तरह। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आरएफ, रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी में कोई तार की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो बिना तार के, वायरलेस कनेक्ट करना बिना तार के, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से कनेक्ट होता है। अब ये ज्यादातर इसी प्रकार का यूज हो रहा है आजकल। देखे होंगे रेलवे स्टेशन फुल्ली लोडेड वाईफाई, बस स्टैंड फुल्ली लोडेड वाईफाई। तो वाईफाई मतलब हर एक व्यक्ति ऐसा पिन पहुंचेगा कि मोबाइल में नहीं, क्या करेगा? गया वहां रेंज में, उपयोग करा और चला, ठीक है। हालांकि फ्री के इंटरनेट कनेक्शन को आप उपयोग ना करो तो अच्छा है, मोबाइल का डाटा चोरी होने का भय रहता है, क्योंकि फ्री का इंटरनेट कनेक्शन मतलब उसमें हैकर्स भी होंगे, है ना? तो दिक्कत हो सकती है ना। जरा सी डाटा के लिए आप जो है, अच्छा 1 GB डाटा कितने की मिलता है बताओ जरा? 15 रुपए का, 15 का मिलता है ना। और अगर इकट्ठा डलवाओगे तो 61 रुपए 5 GB, ठीक है। तो 15 रुपए के लिए आप क्यों खतरा मोल ले रहे हो? 15 रुपए आप रिचार्ज कर लो अगर ज्यादा कमी हो रही तो। हालांकि 1.5 GB खत्म नहीं होता, होता है क्या? नॉर्मल अगर यूज कर रहे हो तो 1.5 GB खत्म नहीं होगा जब तक कि आप रील ना खसकाओ, है ना? रील खसकाए इसका मतलब गया, ठीक है। और कभी भी आप जैसे फेसबुक यूज कर रहे हो या जो भी चीज यूज कर रहे हो उसमें आप सेटिंग में जाकर ऑटो प्ले ऑप्शन को बंद कर दो। ऑटो प्ले मतलब समझते? जब आपने खसकाया तो सामने स्क्रीन पे आते बराबर वीडियो चलने लगता है ना? तो उसको आप क्या कर दो? बंद। जब मर्जी हो तब ऐसे हाँ ले चल, अब अपनी उंगली भी तो काम आए। उंगली नहीं है का आपके पास? मतलब ऑटो प्ले कर दिए, गया। किसी के सामने फेसबुक खुला, ऑटो प्ले हो गया, कुछ भी गलत वीडियो प्ले हो गया, अच्छा लगेगा नहीं? तो इसको आप क्या करना है? बंद करना है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन डीएसएल जैसा ही होता है, इसमें भी मॉडेम होता है, हालांकि इसमें वाईफाई भी रहता है। जिसको वाईफाई से चलाना वाईफाई से चला लो, जिसको केबल से चलाना केबल से चला लो। देखो मोबाइल भी कनेक्ट है, ठीक, टैबलेट भी कनेक्ट है, लैपटॉप भी, डेस्कटॉप भी, तो यहाँ वाईफाई भी रहता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी भी चलते हैं ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। वी सेट होता है। वी सेट को आप बोल सकते हैं डिश टीवी का उदाहरण लेकर। तो देखो डिश टीवी में चैनल चलता है, इसमें इंटरनेट चलेगा, ले देखो वही है। तो देखो ये सैटेलाइट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा कहीं ना कहीं, सेवा प्रदान करने वाला, उससे रेंज कनेक्ट हुआ सैटेलाइट में, सैटेलाइट से हमारी छतरी को मिला आया सन कर देगा, हाँ आ गया सिग्नल आ गया। जब वो सिग्नल आ जाता है तो इसका मतलब आपका इंटरनेट एक्सेस होने लगेगा। ऐसे ही होता है ना, सिग्नल आ जाता मतलब चैनल सही चलने लगता है। सिग्नल मिलाते कि नहीं वो इतना बड़ा ऐसा चलते रहता, आगे बढ़ा पीछे गया, आगे बढ़ा पीछे गया, है ना? 5 आ गया, फिर एकदम से आगे जाते एकदम से पीछे। तो अगर हवा चलती है, तूफान आता तब दिक्कत होती है ना? तो आपको बनता कि नहीं मिलाते? आप डेली में यूज करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है हमको, है ना? टेक्नोलॉजी बन जाते हैं हम खुद ही। चलो यूएसबी मॉडेम कनेक्शन अभी दिखाया था मैंने, है ना? 5G है तो 5G, हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा पड़ती क्या? जियो फाइबर आ गया है, मोबाइल से हॉटस्पॉट लेके चल लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। पहले वो आते छोटे मोबाइल, तो छोटे मोबाइल आते थे, तो अब इसमें कैसे चला लोगे? ठीक है, नहीं चलते थे, उसके लिए होता था। नेटवर्क के कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो मॉडेम आप समझ गए,
समझ गए कि नहीं। NIC NOS इन सब के बारे में देख लेते हैं। NOS है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हब है, स्विच है, राउटर है, ब्रिज है, गेटवे है। चलो दर्शन कर लो एक बार। NIC मतलब समझ सकते हैं, देखो ये देखो एक वायरलेस होती है। अब वायरलेस मतलब कोई केबल की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। पर वायर वाले में ये देखो ये केबल की जरूरत है, यहाँ ले जाके इसको लगाना पड़ेगा तभी इंटरनेट कनेक्शन हो पाएगा, ये नेटवर्क बन पाएगा। NOS मतलब अब नेटवर्क से हमने सारे कंप्यूटर को जोड़ दिए हैं, तो मैनेज करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लगेगा कि नहीं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही एक प्रकार से नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, NOS। देखो सारी डिवाइसेज जो नेटवर्क से कनेक्ट है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, तो उसी को हमने एन लगा दो सामने, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ईथरनेट हब होता है, इसे शॉर्ट में हब भी बोल सकते हैं। तो देखो ऐसी डिवाइस जो एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है उसे हम क्या बोलेंगे? ईथरनेट। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट होता है। सेंट्रल पॉइंट मतलब ऐसा बोल दो कि जैसे देखो आप सभी अनजान थे एक दूसरे से, यहाँ आकर क्या हो गए, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो इसका मतलब यहाँ जो संस्था है उसको आप क्या मान सकते हो? हब, है ना। यहाँ पोर्ट लगे आपके देखो अलग अलग बैठने के, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है? ब्रिज। और ब्रिज का मतलब समझते कि नहीं? दो रास्ते को आपस में जोड़ना, तभी ब्रिज बनता है कि ब्रिज फोकट में बन जाता? नहीं। तो एक नेटवर्क ये हो गया और एक नेटवर्क ये हो गया, दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो कौन सी डिवाइस लगेगी? ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज देखो OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर। OSI मॉडल क्या होता है देखेंगे अभी। इसका उपयोग अलग अलग तरह की मीडिया को जोड़ने के लिए, ब्रिज सिग्नल को पुनः निर्मित करता है, मतलब इधर का सिग्नल इधर भेजता है और इधर का सिग्नल इधर। देखो दोनों में सर्वर है, सर्वर सर्वर को जोड़ा ना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सा होना चाहिए, पर देखो प्रोटोकॉल परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखो ये सिस्टम होता है OSI मॉडल। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI मॉडल क्या होता है, आप देखो किसी मतलब अगर मान लो कोरियर की बात करें तो कोरियर अगर वापस भेजना तो एक निश्चित प्रोसेस से फॉलो होगा, और आता भी है तो एक निश्चित प्रोसेस से आता है कि डायरेक्ट नागपुर से आ रहा चल रहा आज ही दे दे, ऐसा होता है क्या? निश्चित आता है, यहाँ से यहाँ गया रूट। अब आप बोलोगे इंदौर आया, इंदौर से जबलपुर चला जाता कभी कभी, क्यों जाता है? रूट फॉलो करेगा कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क में जब हम डाटा भेजते हैं या डाटा प्राप्त करते हैं तो वो निश्चित स्टेज को फॉलो करता है, उसी को बोलते हैं OSI मॉडल। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर का मतलब होता है जिसमें आपके कंप्यूटर डिवाइस सारी चीजें जाती है। डाटा लिंक लेयर में कनेक्टिविटी करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा, उससे क्या बनेगा? नेटवर्क। तो इन तीनों चीजों को हम बोल देते हैं हार्डवेयर लेयर। क्या बोल देते हैं? हार्डवेयर लेयर। उसके बाद यहां देखो, यहां से ये तो कंप्लीट हो गया तैयार, पर एक जगह दूसरी जगह ले जाना किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट पड़ेगी जरूरत, जैसे हम इधर भेजते हैं। उसके बाद कितनी देर में भेजना है, कितनी देर मिलेगा डाटा, क्या होगा? ऑटोमेटिक कोई वेबसाइट देखना लॉग आउट हो जाती है, होती कि नहीं? फिर से लॉग इन करना होता है, उसे बोलते हैं सेशन। सेशन मतलब एक निश्चित सीजन बोल दो, 6 महीने 3 महीने का सीजन नहीं आता, ऐसे सेशन होता है कंप्यूटर का। फिर किस प्रकार डाटा को प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटेशन लेयर। किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो वो हो गई एप्लीकेशन लेयर। अब ये दोनों देखो, इधर हो गई सॉफ्टवेयर लेयर 3 और नीचे कितनी हो गई? हार्डवेयर लेयर 3। दोनों के बीच में कौन है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे हार्ट ऑफ OSI, हृदय, है ना। मतलब OSI मॉडल का हृदय कौन है? ट्रांसपोर्ट। सब चीज लाकर रख लो, अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो मतलब निकला, बेचने वाला भी है खरीदने वाला भी है, परंतु ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, फिर यहाँ से उठा कर फेंकोगे उसके पास में ले जाकर, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की। तो ये 7 लेयर होती है किसमें? OSI मॉडल में। तो अगर पूछा जाता है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती, तो 7, जिसमें से 3 होती है सॉफ्टवेयर की, 3 होती है हार्डवेयर की, बीच में कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, हार्ट ऑफ OSI। चलो स्विच होता है, स्विच ही भी एक प्रकार से ब्रिज के जैसे ही काम कर, मतलब ब्रिज नहीं, ये स्विच जो होता है हब जैसे होता है। हब देखे ना अपन ने, हब मतलब एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। तो ले देखे वो ही है वो, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में डाटा ट्रांसमिट करता है। राउटर, राउटर को अगर रूट बोल दूं मैं तो रूट मतलब, रूट करना मतलब होता है रास्ता दिखाना। क्या होता है? रास्ता दिखाना। तो नेटवर्क में किसी भी डाटा को एक जगह दूसरी जगह रास्ता दिखाने का काम कौन सी डिवाइस करेगी? राउटर। समझ गए? चलो एक होता है गेटवे। क्या होता है? गेटवे। ब्रिज जैसे नहीं दिख रहा देखो, पर गेटवे में होता है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में जोड़ सकता है। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया देखे कि नहीं आपने? बस सुने तो होंगे,
मतलब दूसरे जगह से कोई व्यक्ति आया, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट से निकल कर इधर आएगा, इसका मतलब गेटवे मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा को आदान प्रदान करना। ठीक है, चलो ओएसआई मॉडल के ऊपर वाली लेयर पर ये कार्य करता है। ऊपर वाली लेयर मतलब जो ऊपर सबसे ऊपर है। ठीक है, चलो यहाँ एक और चीज़ होती है, अपन ने एक चीज़ नहीं देखे, इसको बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर की स्पेलिंग क्या होगी? यही होगी क्या? यही होगी ना, रिपीटर। रिपीटर का मतलब होता है, जैसे देखो हमने डाटा यहाँ से यहाँ तक भेजे और यहाँ तक भेजना है, पर यहाँ जाकर डाटा आपका कैसा हो गया है? वीक। वीक मतलब समझते कि नहीं? कमज़ोर। अब जैसे यहाँ दौड़ते दौड़ते आप जाओगे 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर में जाके आप क्या हो जाओगे? बैटरी डाउन। तो वहाँ जाकर हाँ थोड़ा नाश्ता पानी कुछ करें और फिर चलो तरोताज़ा हो गए। इसका मतलब है नेटवर्क में जब हम डाटा भेजते हैं तो नेटवर्क में जब वो वीक हो जाता है तो वीक सिग्नल को फिर से रीजनरेट करके आगे तक भेजने का काम करता है कौन? रिपीटर। समझ गए? फिर से रिपीट करता है, रीजनरेट करता है, यानी कि जो वीक सिग्नल था उसको फिर से फास्ट करेगा और उसको करेगा मतलब फास्ट करके भेजेगा। चलो मैं दिखाता हूँ रिपीटर। मतलब आपने डिस्क कनेक्शन देखे कि नहीं बताओ मुझे? देखे हो? ठीक है, तो डिस्क कनेक्शन देखे होंगे तो आपने किसी किसी के घर में छोटा सा डिवाइस इस प्रकार का टंगा हुआ देखे होंगे। ये टंगा रहता कहीं कहीं डिस्क कनेक्शन में, ऐसा गोल राउंड में तार टंगा और नीचे टंगा रहता है। मतलब यहाँ से हमने कोई चैनल का लिंक गया है, मतलब कोई डिस्क कनेक्शन का, तो बीच में जाकर हो जाएगा वीक, वहाँ से फिर से रीजनरेट होगा, तब तो अच्छा सिग्नल जाएगा। तो ये होता है आपका रिपीटर। ठीक है, समझ गए? चलो यहाँ देख लेते हैं और क्या है। टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब नेटवर्क जब हम तैयार करते हैं, कोई भी हो, लैन हो, मैन हो, वैन हो, तो उसको मुख्य रूप से लैन की बात हो रही है। लैन मतलब क्या होता है बताओ जरा मुझे? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत हम कंप्यूटर को अलग अलग संरचना में कनेक्ट नहीं करेंगे, तो अलग अलग प्रकार से संरचना जो बनेगी उन संरचनाओं को ही हम बोलते हैं टोपोलॉजी, भौगोलिक संरचना। क्वेश्चन आएगा लैन में जब हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उस भौगोलिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी अलग अलग प्रकार की होती है। रिंग, मेश, स्टार, फुली कनेक्टेड, लाइन, ट्री, बस। अब देखो जो चेहरा दिख रहा है उसी के अनुसार नाम भी दिखता होगा आपको, दिख रहा है? तो चेहरा दिख रहा है रिंग, तो क्या बन गया? एक रिंग। मेश मतलब होता है आपस में कनेक्ट, पर फुल्ली कनेक्टेड को बोलेंगे, देखो मेश मतलब एडवांस वाला मेश। सिंपल सी बात, देखो रिंग, रिंग में क्या हो रहा है बताओ? इस कंप्यूटर से डाटा इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर से डाटा इस कंप्यूटर में, एक ही दिशा में दौड़ता है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज मतलब समझते कि नहीं? एक राउंड में या तो फिर उल्टा एक राउंड। तो अब बताओ यहां से ये कंप्यूटर क्या हो गया हमारा? डेड। डेड मतलब खत्म। तो सिंपल सी बात, जब डाटा ऐसा जा रहा था इस दिशा में तो ये डाटा यहां नहीं जाएगा, तो इस व्यक्ति को डाटा नहीं मिलेगा, और उल्टा डाटा ये भेज नहीं रहे, तो क्या होगा? पूरा नेटवर्क क्या हो गया? ठप। तो सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति इससे कनेक्ट रहता तो क्या ये परेशानी झेलना पड़ता क्या? नहीं। तो इस रिंग टोपोलॉजी में लागत तो कम आई है। देखो एक वायर का बचत हुई कि नहीं? देखो ये आपस में अगर जोड़ देंगे तो वायर ज्यादा लगेगा कि नहीं? तो लागत को ज्यादा करके हम बना लेते हैं फुल्ली कनेक्टेड। क्या बना लेते हैं? फुल्ली कनेक्टेड मतलब एडवांस। अच्छा, फुल्ली कनेक्टेड के पहले भी एक मेश है, देखो ये रिंग ही है एक प्रकार से, पर रिंग में भी देखो आपस में ये देखो जुड़ गई, पर नॉर्मल जुड़ी है। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में ये व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से डाटा ट्रांसफर करने के लिए, सब इंपॉर्टेंट है क्या? पर यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, ये देखो सब आपस में कनेक्ट हो गए कि नहीं? हो गए। और स्टार का मतलब क्या है? एक सेंट्रल पॉइंट रहेगा और बाकी सभी क्लाइंट, जैसे हमने अभी देखे थे ब्रिज में। उसके बाद लाइन में, लाइन को हम सिंपल बोल सकते हैं, एक लाइन में सीधे एक लाइन से कनेक्ट कर दिए कंप्यूटर, वो क्या हो गए हमारे? लाइन। और ट्री में क्या हो गया? ट्री में एक मैन, मैन के बाद देखो जैसे मान लो मैन डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद असिस्टेंट, असिस्टेंट के बाद एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद जो भी मजदूर वगैरह होते हैं। तो ऐसे यहाँ मैन रूट हो गया, रूट के बाद ये देखो सब रूट, उसके बाद और अन्य। तो ट्री स्ट्रक्चर जो बनाते हैं कंप्यूटर का वो क्या कहलाती है? ट्री टोपोलॉजी। और बस में देखो, बस में चक्के होते कि नहीं? आइट साइड में बीच में बेस होता, तो बीच में बेस लाइन, आइट साइड में क्या हो गए? अब यहाँ अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत बताओ? ये आपस में कनेक्ट हो जा रहा है क्योंकि बैकबोन कनेक्ट है ना? और अगर बैकबोन ही खराब हो गई तो
काम ही खत्म। जैसे हमारी बैकबोन खराब हो जाती है, काम ही खत्म। ठीक है, चलो एक एक करके और देख लेते हैं यहाँ पे। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होगा? जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर एक भौगोलिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ये फिजिकल भी होती है और एक लॉजिकल भी होता है। लॉजिकल जो हमें दिखती नहीं, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा सेंट्रल कंप्यूटर ये है। अभी देखो ये कैसे कैसे कनेक्ट, हमने मान ली ये है तो हमने स्टार टोपोलॉजी मान ली। तो लॉजिकल भी हो सकती है और एक फिजिकल। फिजिकल मतलब जो हमको फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता फाइनली, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो कितनी टोपोलॉजी होती है हमने देख लिया अभी। तो देखो बस टोपोलॉजी मतलब मेन इसमें काम किसका है? बैकबोन का। मेन जो बीच वाली लाइन है उसी का काम, उसी को क्या बोलते हैं? बैकबोन। पर एक चीज इसमें घाटा है कि इस कंप्यूटर द्वारा डाटा किसको भेजा गया है? इसको। तो ये व्यक्ति भी प्राप्त करेंगे। ये तो अनावश्यक प्राप्त कर रहा है। फिर बोले हमको डाटा की जरूरत नहीं, क्यों भेज रहा है? अब वो मजबूरी है, उस लाइन में भेजना ही पड़ता है, मतलब भेजा उनने उसमें। तो एक बात बताओ, एक बड़ा पाइप कनेक्ट कर दिया राइट साइड में, हमने पानी डाले हैं तो उधर राइट साइड के कंप्यूटर में भी जाएगा कि नहीं? जितने। और अगर वो स्विच बंद कर ले अपना, तो अब वो स्विच बंद कर लेंगे, अगर उसी को डाटा भेजे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे उस रूल को फॉलो नहीं किया जाता, किसको डाटा भेजा है तो उसी को जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसके लाभ हानि पढ़ लेना आप, बैकबोन वगैरह जो भी है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है और बाकी सभी अन्य चाइल्ड होते हैं। अब बताओ मुझे, यहाँ पे ये कंप्यूटर अगर खराब हो जाए तो कोई इफेक्ट? पर अगर यही खराब हो जाए तो काम ही खत्म। तो आप समझ जाना कि किस चीज में कौन सी चीज जरूरी है, उस हिसाब से आप फीचर्स देख लेना, मतलब याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में अगर देखो एक दिशा में जाता है, या तो इस दिशा में जाएगा या तो इस दिशा में जाएगा। अगर मान लो ये कंप्यूटर खराब हुआ तो क्या हो जाएगा? काम ही खत्म। मतलब इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ पे बनाया गया था मेश टोपोलॉजी। देखो है ना, मेश टोपोलॉजी को ही फुल्ली कनेक्टेड बोल सकते हैं या मेश टोपोलॉजी बोल सकते हैं, दोनों के लिए एक ही है, वहाँ सामने वैसे दिखा दिया है। ठीक है, तो ये जो होता है, जैसे ये कंप्यूटर खराब हो गया मान लो, तो अब बताओ मुझे डाटा इसी दिशा में जा रहा था, तो ठीक है भाई यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? इधर। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो इस कंप्यूटर को कुछ डाटा चाहिए इससे, तो वो इधर से ले लेगा। तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब मेश टोपोलॉजी में फायदा तो हो रहा है, परंतु लागत अधिक आ रही। क्यों? देखो ये व्यक्ति, हमारे दोस्त जितने भी होते हैं, जैसे एक व्यक्ति के दोस्त है, वो आपस में दोस्त नहीं होते। होते ही क्या? नहीं होते। पर कुछ रहते हैं 2 4 5 जो आपस में घनिष्ठ होते कि नहीं? सब। तो वो घनिष्ठ वाले कहलाते मेश, और जो आपस में दोस्त नहीं होते वो क्या कहलाएंगे? रिंगे कहलाएंगे ना। चलो लाभ हानि पढ़ लेना इसके। ट्री टोपोलॉजी में रूट होता है। रूट के बाद देखो, अब बताओ यहाँ से किसी को डाटा अगर इस कंप्यूटर में भेजना तो कहाँ जाना पड़ेगा? बताओ। पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर। अब अगर इसी को अपन ऐसा कर देते इस प्रकार से, तो मेज बन जाएगी। मेज भी हो जाएगी और ट्री भी। तो देखो ये तो ट्री ऑलरेडी थी, साथ में क्या हो गई? मेज भी। मेज के बाद सीधी लाइन जुड़ गई तो बस भी हो गई। बस मतलब समझते हैं, सीधी लाइन। तो अब बताओ, एक से अधिक टोपोलॉजी के गुण आ गए कि नहीं इसमें? और एक से अधिक गुण आ जाते हैं मतलब क्या कहलाता है? एनालॉग और डिजिटल के गुण जिसमें आ गए तो उसे हम क्या बोले थे? हाइब्रिड बोले। तो इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं बोल सकते जब अपग्रेड कर देंगे तो। चलो अभी तो ट्री टोपोलॉजी ही देखो। ट्री टोपोलॉजी में देखो बैकबोन भी हो सकती है, इस प्रकार से बेस के बाद सब रूट, इसके बाद भी और कुछ हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ट्री मतलब आप समझ सकते हैं क्या, जो आपका पेड़ होता है ना, उसी स्ट्रक्चर में। अभी आपकी हाइब्रिड है। देखो यहाँ पे आपकी स्टार भी है, रिंग भी है और बस भी है। तो तीनों नेटवर्क या तीनों टोपोलॉजी के गुण आ गए कि नहीं इसमें? इसलिए क्या बोला गया है? हाइब्रिड बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गए? तो सब एक बार आप जो है इसकी जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेना। चलो यहाँ पे ये आपका जो है PGDCA वालों का, PGDCA और DCA दोनों में है ना ये। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। PGDCA जो है पहला सब्जेक्ट यानी कि फंडामेंटल के अंतर्गत 4 यूनिट है, 4 यूनिट खत्म हो चुकी। और DCA वालों की 5वीं यूनिट खत्म हो चुकी। ठीक, अब PGDCA वालों की जो 5वीं यूनिट है उसमें मिलेगा आपको क्या? डॉस और लाइनेक्स। डॉस और क्या मिलेगा? लाइनेक्स। तो वो 2 चीज़ें अपन प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा थ्योरी वो और पढ़ लेंगे, ताकि फंडामेंटल हमारा क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपकी जो है थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट है किसकी? 4वीं यूनिट की। पर DCA वालों की 5वीं यूनिट कंप्लीट है। ठीक है।